Hello everyone, welcome back to JC Academy. I'm your educator for paper 1, Aradhna Tagotra. In today's class, we are going to discuss a very important concept of teaching aptitude which is metacognition. Last 2 to 3 attempts में ये बहुत बार question जो है इस topic से पूछा गया है और ये frequently asked topic है. Before proceeding further to the class, a quick reminder that JC Academy is providing a complete foundation course ऑन मैनेजमेंट प्लस पेपर 1 जहाँ पे आपको मल्टीपल वैलिडिटीज मिलेंगी, रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगी और मेंटोरिंग सपोर्ट मिलेगा. फॉर एनी फर्दर क्वेरी यू कैन कॉल ऑन दिस गिवन नंबर. व्हाट इज मेटाकॉग्निशन? मेटाकॉग्निशन और thinking about thinking is a crucial element in the learning process. It involves self-awareness and control. One's cognitive process includes the ability to monitor, regulate and plan one's learning strategy. Metacognition. Cognition का मतलब होता है thinking and meta means thinking about thinking. तो जब आप ये सोचते हैं या फिर when you are aware कि मुझे क्या सीखना है, कैसे सीखना है, आप हर उस सीखी हुई चीज को आप मॉनिटर कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं अपनी स्ट्रैटेजीज को. इट इज मेटाकॉग्निशन. अगर एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनहांसिंग द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू प्रोसेस, रिटेन एंड अप्लाई द नॉलेज. आप पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, बट जब तक आप अपनी नॉलेज अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपने क्या पढ़ा है या जो आपने पढ़ा है वो सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है. सो दिस इज मेटाकॉग्निशन. It empowers the learners to assess their understanding, identify the gaps in their knowledge, and develop the strategies to overcome the learning challenges. It has become an increasingly important concept in teaching and the learning theory. Now, metacognition has two aspects: knowledge and regulation. Knowledge का मतलब क्या होता है? The awareness of one's cognitive abilities, strategies for learning, and understanding how and when to apply. आपने क्या चीज कब अप्लाई करनी है अपनी नॉलेज, दैट इज नॉलेज. रेगुलेशन का मतलब क्या है? द एबिलिटी टू प्लान, मॉनिटर एंड इवेल्युएट द लर्निंग प्रोसेस. सो दिस इज रेगुलेशन. मेटाकॉग्निटिव स्किल्स की अगर बात की जाए, फर्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस. आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है. देन इज प्लानिंग. प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि आप को गोल अगर अचीव करना है तो आपको कौन सा पाथ या कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है. आप छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं टू अचीव द बिगर गोल. सो दिस इज प्लानिंग. देन मॉनिटरिंग. मॉनिटरिंग का मतलब ट्रैक करना कि आपने क्या सीखा, क्या समझा, आप क्या इंप्रूव कर सकते हैं, क्या इंप्रूव नहीं कर सकते, दैट इज मॉनिटरिंग. उसके बाद आता है हमारा रिव्यू. रिव्यू का मतलब द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन द एक्चुअल इफेक्टिवनेस ऑफ द लर्निंग प्रोसेस. आप रिव्यू कर रहे हैं. देन इज स्ट्रैटेजी यूज. Strategy use का मतलब utilizing the specific strategies that involve the use of various techniques to promote learning. So this is strategy use. Teaching strategies. Teaching strategies क्या है? That teachers may teach the students specific metacognitive strategies first. सबसे पहला thinking aloud. Thinking aloud का मतलब क्या होता है कि टीचर्स ना आपको बताते हैं कि कैसे सोचना है. So टीचर्स मॉडल देयर थिंकिंग प्रोसेस. वो आपको बताते हैं कि आपको ऐसे सोचना है, वो आपको करके बताते हैं कि आपको इस तरीके से सोचना है या ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं. सो दे मॉडल. मॉडल का मतलब दे स्टिमुलेट. दे सिमुलेट, नॉट स्टिमुलेट, दे सिमुलेट. नकल करना. सिमुलेट का मतलब नकल. So they simulate their thinking process aloud during problem solving or reading, helping the students understand how to approach a task and evaluate their thought process. Promoting self-questioning to encourage students to ask themselves कि आपने जो information पढ़ी है, अब आप questions पूछिए खुद से. क्या सीखा, कैसे सीखा, इसको कोई और example, इसको real life में apply कीजिए. So this is promoting self-questioning. Motivating to refer to the journals, helping to reflect learning experiences, assess working strategies and identify the areas of improvement. आप बुक्स बच्चों को बता सकते हैं कि हाउ आप मतलब बच्चे बुक्स की बजाय वो क्या प्रेफर करते हैं कि हाँ हम कोई वीडियो देख लेते हैं. तो आप क्या कर रहे हैं? आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप और पढ़िए. लर्न 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 लर्न. क्यों? ताकि आपको पता लगे कि आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है.
Then is feedback. Peer interactions can help the students see their learning from different perspective. जब चार लोग बैठे होते हैं और चारों अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं ना, तो आप ज्यादा सीखते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होता है कि हाँ, मैं सिर्फ इस तरीके से सोचा था, बट देयर आर 3 अदर डिफरेंट वेज कि मैं उस टॉपिक को इस हिसाब से भी सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ। सो दिस इज फीडबैक। उसके बाद आता है क्लासरूम प्रैक्टिस। पीछे क्या था? टीचर की स्ट्रैटेजीज। अब ये क्या है? क्लासरूम की प्रैक्टिसेस। थिंक पेयर शेयर। आपने बच्चे को प्रॉब्लम दी, पहले बच्चे ने सोचा, फिर आपने उसको पेयरिंग की और फिर आपने पूरी क्लास के साथ वो चीज शेयर की। सो दिस इज थिंक पेयर शेयर। कॉन्सेप्ट मैप। आपने एक बच्चे को वर्ड दे दिया या फिर आपने उसको एक कॉन्सेप्ट दे दिया और आपने बोला कि उससे रिलेटेड आप क्या चीजें विजुअलाइज कर सकते हैं, आप वो पूरे ब्रांचेस की फॉर्म में बनाइए। तो दैट इज अ कॉन्सेप्ट मैपिंग। गोल सेटिंग एंड सेल्फ असेसमेंट। अब क्या है? आपने बच्चे को एक स्पेसिफिक गोल दिया कि आपको ये अचीव करना है। उसके लिए वो क्या करेगा? मेहनत भी करेगा, प्लानिंग करेगा, ठीक है, और साथ साथ में जो उसने प्रोग्रेस किया वो उसको ट्रैक भी करेगा। सो रेगुलरली असेस भी करेगा अपनी प्रोग्रेस को। उससे क्या होगा? उसकी मेटाकॉग्निटिव एबिलिटी इंक्रीज होगी। सो दिस इज गोल सेटिंग एंड सेल्फ असेसमेंट। देन वी हैव कोलैबोरेटिव लर्निंग, दैट वर्किंग इन ग्रुप्स। कोलैबोरेट होके, कॉम्पिटिटिव नहीं करना है, कोलैबोरेट होना है। सो कोलैबोरेटिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रमोट्स मेटाकॉग्निटिव रिफ्लेक्शन। मेटाकॉग्निशन के 3 कंपोनेंट्स आते हैं: मेटाकॉग्निटिव नॉलेज, मेटाकॉग्निटिव एक्सपीरियंस एंड मेटाकॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज। नॉलेज का मतलब क्या होता है? टू व्हाट पीपल नो अबाउट देयर ओन कॉग्निटिव प्रोसेस। आप अपनी सोच के बारे में क्या सोचते हैं। सो दैट इज मेटाकॉग्निटिव नॉलेज. This perspective refers to the aspects of content or knowledge. Metacognitive experiences. Experiences का मतलब emotions and motivations. इनका बहुत ज्यादा रोल होता है आपके experiences में। यानी आप अपनी knowledge को अपनी strategies के साथ कैसे लिंक करेंगे ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सके। दैट इज मेटाकॉग्निटिव एक्सपीरियंसेस। आप अपने इमोशंस को, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, कुछ कंट्रोल कर लेते हैं इमोशंस को, इमोशनल हैंडलिंग, emotional intelligence. This is all metacognitive experiences. Metacognitive strategies, also called metacognitive skills or abilities. It is of 2 types. सबसे पहला आता है metacognitive monitoring. It is a process of self observation that involves monitoring and evaluating our cognitive strategies to see if they are on the track to achieve our goals. Second is metacognitive control. It is the process of taking the action based on the observations made. आपने कुछ ऑब्जर्व किया अपने बारे में, अब क्या आप उसको ठीक करने के लिए क्या एक्शन ले रहे हैं। दैट इज मेटाकॉग्निटिव कंट्रोल. सो मेटाकॉग्निटिव नॉलेज इज द लर्निंग गोल व्हाट. मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन इज हाउ आप प्लान कर रहे हैं. एंड मेटाकॉग्निटिव एक्सपीरियंसेस इज प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो आपका एटीट्यूड है या फिर जो आपका बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है. So these are the 3 components of metacognition. Metacognitive cycle: plan, monitor and evaluate. Plan का मतलब your approach to learning a topic. आप कैसे प्लान करते हैं. मॉनिटर करना, आपने कितना सीखा, कैसे सीखा, क्या जो आप सीख रहे हैं वो ठीक है या नहीं है. एंड देन यू इवेल्युएट. इवेल्युएट आप टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आपने कोई ऑनलाइन टेस्ट दे दिया, कोई ऑफलाइन टेस्ट हो गया. सो द रिजल्ट्स ऑफ योर लर्निंग व्हेन यू आर फिनिश्ड एंड इट मॉडिफाइज द अप्रोच एज नीडेड. दिस इज इवेल्युएट. तो यहाँ तक हमने मेटाकॉग्निशन पढ़ा है. अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आपको पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is an exercise in metacognition? Analyzing your score in a questionnaire, asking your teacher factual questions, praying before meals, delivering a report in class. So option number A, analyzing your score. जैसे मैंने भी आपको बहुत बार बोला है कि जब आप मॉक टेस्ट देते हैं और जो भी आपका रिजल्ट आया, ठीक है, आपने पेपर 1 का मॉक टेस्ट दिया और लेट्स से आपके 50 में से 30 मार्क्स आए पेपर 1 में, पेपर 1 के मॉक्स में. तो जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं ना, आपने उनको एनालाइज करना है और जो ठीक हुए हैं ना उनको भी देखना है. आपने जो 4 ऑप्शंस हैं उनको एनालाइज करना है. आपको बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं.
So this is analyzing your score. Question 2. What higher order knowledge can make a difference between how well and quickly one student learn the material? जब आपको पता है कि आप अपने बारे में, अपने सोच के बारे में आप कितना अवेयर हैं, आप कितनी जल्दी सीख सकते हैं कोई चीज, उस हायर ऑर्डर नॉलेज को क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज मेटा कॉग्निशन. सो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ मेटाकॉग्निशन? मैंने आपको बताया था नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड रेगुलेशन. क्वेश्चन नंबर 4. द टर्म मेटाकॉग्निशन was coined by John Flavel. Question 5. Use of learning tactics and strategies reflect metacognitive knowledge. जब आप स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, आप कुछ टैक्टिक्स बनाते हैं कि हमने जो सीखना है वो इस हिसाब से सीखना है, या फिर जो हमारी लर्निंग है वो ठीक नहीं हुई है, इसमें ये इंप्रूवमेंट चाहिए, ऑल दिस इज मेटाकॉग्निटिव नॉलेज. Question 6. It explains how learners monitor and control their cognitive process. Regulation, monitor करना. Question number 7. The idea that thinking is located in social and physical concepts and not within individual's mind is known as situated cognition. अब देखो, जैसे this might be a new concept. बहुत सारे बच्चों के लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट होगा सिचुएटेड कॉग्निशन का. तो एज अ स्टूडेंट अब आपको क्या करना है, जब भी वीडियो जैसे ही खत्म करेंगे, आप फटाफट आपने गूगल पे जाना है, आपने लिखना है सिचुएटेड कॉग्निशन. जो भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिलेगी ना, तो आपने उसके शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं या शॉर्ट पॉइंटर्स बना लेना है कि इन केस अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको अगर आ भी जाता है, दिख भी जाता है, या आपको ये टर्म भी कहीं दिख जाती है, तो आप एक एजुकेटेड गेस लगा सकते हैं. सो दिस इज हाउ यू एनालाइज, कि अगर आपको कुछ भी नया दिख रहा है, अगर आपको नहीं पता कि स्कीमा क्या होता है, आप उसके बारे में पढ़िए. अब देखो, यहाँ पे इन्होंने पूछा था, यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन दी थी और आप जो ऑप्शंस थे वहां पे टर्म्स दी थी. यहाँ पे इन्होंने सीधा क्वेश्चन पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज सिचुएटेड कॉग्निशन. अब जिस बच्चे को पता ही नहीं होगा वो शायद ये भी लगा सकता है आंसर कि बिलीव दैट वन कैन मास्टर अ सिचुएशन एंड प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट्स. तो वो गलत हो जाएगा ना. अब जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि इट इज अ आइडिया that thinking is located in social and physical concepts and not within the individual's mind. So this is the actual definition of situated cognition. तो आपको इस हिसाब से पढ़ना है. तो कॉन्सेप्ट एक ही था सिचुएटेड कॉग्निशन का, लेकिन एक शिफ्ट में डेफिनेशन पूछ ली और एक शिफ्ट में डेफिनेशन देके पूछ ली कि ये डेफिनेशन है किस चीज की. तो एनटीए ऐसे ही खेलता है आपके साथ. इसलिए आपको बोला जाता है कि आप जब भी मॉक टेस्ट देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, तो आपने जो 4 ऑप्शंस है ना, आपने उनको भी एनालाइज साथ साथ करते रहना है. सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. आई होप कि आपको जो मेटाकॉग्निशन है वो समझ आया होगा. आपके जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, आई हैव ट्राइड टू इनकलकेट दोज इन द क्लास एज वेल, ताकि आपको पता चले कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो एनटीए पूछता है. And once again, a quick reminder, JC Academy, it is giving you a complete foundation course of paper 1 and management with multiple validity options, recorded classes, mock test and mentoring support. These are the social media handles of JC Academy. Connect to them to keep yourself updated. That is all for today's class. Thank you so very much. See you soon. Bye-bye. Take care and happy learning.